हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मास ऑफ 1.5 kg ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको मास गिवन है। मास ऑफ 1.5 kg of air is compressed in a quasi-static process from pressure 0.1 megapascal to 0.7 मेगापास्कल। क्लियर है? ये तो कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, और कौन सा लॉ यूज किया जा रहा है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉ देखकर हम समझ गए कि ये प्रोसेस कौन सी है। ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। ओके, ये प्रोसेस कैसी हो रही है? आइसोथर्मल मींस ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेम्परेचर क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। इनिशियल डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दी है? 1.16 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको निकालना है वर्क डन। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। वो फॉर्मूला क्या था? P1V1 ln P1 by P2 या V2 by V1। ओके, P1 by P2 या फिर V2 by V1, दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है। आपको P1 पता है, क्या आपको V1 मालूम है? इसमें कहीं भी आपको वॉल्यूम नहीं दिया, लेकिन आपको मास दिया है और डेंसिटी दी है। और मास अगर आपको डेंसिटी दी है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपके पास P1 और P2 है ही, तो सबसे पहले तो आप वॉल्यूम निकालिए। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। ओके, इनिशियल वॉल्यूम निकाल रहे हम V1 विद द हेल्प ऑफ मास एंड डेंसिटी। ओके, आपको मास गिवन है, मास डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए? डेंसिटी कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। ये डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास होता है। मास की वैल्यू 1.5 kg और इसकी यूनिट 1.16, इसकी यूनिट है kg, इसकी यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। kg से kg कट जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? V1। ये वॉल्यूम एट पॉइंट 1। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। 1.5 को 1.16 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.16, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम V1। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप इसको यहां पर रख दीजिए। वर्क डन इज इक्वल्स टू यार है P1V1 ln P1 by P2। यहां पर P1 कितना है? P1 है आपका 0.1 मेगापास्कल को किलो पास्कल में बदलिए। रीजन इसका ये है कि आपका आंसर किलो जूल में आएगा। अगर आप मेगापास्कल में ही रख रहे हैं तो आपका आंसर मेगा जूल में आएगा। ओके, नंबर्स छोटे हैं, पॉइंट्स में आंसर आएंगे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको किलो पास्कल में बदल लीजिए। V1 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है आपका, वो आ रहा है लगभग 1.2931 मीटर क्यूब। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए 1.2931 मीटर क्यूब ln P1 देखिए कितना दिया है? P1 दिया है 0.1 मेगापास्कल और P2 दिया है आपको कंप्रेस होने के बाद 0.7। इसकी यूनिट में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऊपर भी मेगापास्कल, नीचे भी मेगापास्कल से मेगापास्कल कैंसिल हो जाएगा। यूनिट आपको तभी ध्यान रखना है जब वो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है। डिवीजन में ध्यान नहीं रखना। डिवीजन में क्या होता है? यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो अगर आप बार में भी रख रहे होंगे और नीचे बार में रख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट रख सकते हैं विदाउट कन्वर्जन। ओके, यहां से आ जाएगा वर्क ln 0.1 डिवाइडेड बाय 0.7। इसको कैलकुलेट करिए, वर्क कैलकुलेट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 251.63 किलो जूल। ये वर्क डन है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें सिंपल सा फंडा था कि एक हमने पिस्टन लिया, पिस्टन में हमने क्या किया? गैस को भर दिया, और गैस का जो मास था वो कितना था? 1.5 kg। ठीक है, इनिशियली इसका जो प्रेशर था वो 0.1 मेगापास्कल था। इसके बाद इसको कंप्रेस किया। ठीक है, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद
अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़कर कितना हो गया 0.7। ओके, ये वैल्यू जनरली आप कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव आएगी आपके पास, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि कंप्रेशन होगा, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए आपके लिए वर्क, ये आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है विद साइन कन्वेंशन बताइए, तो फिर इसका आंसर माइनस में करेक्ट होगा, प्लस में करेक्ट नहीं होगा। -251.63, -251.63 का मतलब ये है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, इसलिए -251.63। ओके, अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है उनको, तो आंसर 251.63 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर उनको साइन कन्वेंशन से भी मतलब है और दो ऑप्शन दे दिया आपको, जो कि होता है गेट के क्वेश्चंस में, होता है ऐसा कि उनको साइन कन्वेंशन से भी बहुत ज्यादा मतलब होता है, एक आंसर माइनस में और एक आंसर प्लस में, तो हम माइनस वाला टिक करेंगे क्योंकि कंप्रेशन वर्क आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।